भिंड में चंबल और सिंध नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर नदी किनारे के गांवों के लिए कलेक्टर ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मुनादी कराकर निचले इलाके के लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने को कह दिया गया है। चंबल नदी खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही है। जिस तरह जलस्तर बढ़ रहा है, उससे आशंका जताई जा रही है कि जल्दी ही खतरे के निशान से 7 मीटर ऊपर बहने लगेगी। सिंध नदी अब तक 15.2 मीटर तक बह रही है, जिससे जल्दी ही 17 मीटर तक पहुंचने की आशंका है। दोनों नदियों में आई बाढ़ से 125 गांव प्रभावित हैं और 25 ऐसे गांवों को खाली करा दिया गया जहां बाढ़ का पानी घुस गया है। वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की एक टुकड़ी राहत बचाव कार्य में जुटी है और सुबह तक सेना की 2 और टुकड़ियां पहुंच जाएंगी। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। चंबल नदी, सिंध नदी का कहर लोगों पर बरप रहा है। तो मध्य प्रदेश में भयानक तबाही देखने को मिल रही है। 1100 से ज्यादा गांवों पर बाढ़ का खतरा टूट रहा है। 200 गांव डूबे हैं। 22 गांवों का संपर्क टूट गया है। हजारों लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ का भीषण कहर टूटा है। सेना, बीएसएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर शिवपुरी की, जहां बाढ़ से सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। दतिया में अब तक 3 पुल बह चुके हैं। रतनगढ़ में माता पुल और लांच पुल टूटने के बाद सेवड़ा का पुल पानी का तेज बहाव झेल नहीं पाया। दूसरी तस्वीर भिंड की देखिए। भिंड में बारिश की वजह से चंबल और सिंध नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 125 गांव बाढ़ की चपेट में। 25 गांवों में पानी घुस गया। कई गांवों को खाली कराया गया। लगातार राहत बचाव कार्य भी जारी है। मुरैना में भी चंबल नदी खतरे के निशान से 6 मीटर ऊपर बह रही है और नदी का जलस्तर 144 मीटर के पार पहुंच चुका है। नदी के किनारे बसे 25 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। वहीं सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में है। राजस्थान के कोटा बैराज से 1,06,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से जिले में हालात और बिगड़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कौरी नदी का जलस्तर 10 फीट नीचे आ गया है। हालांकि अभी कैलारस नेवरी सड़क मार्ग पूरी तरीके से ठप पड़ा है। कैलारस मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूटा है। श्योपुर में कोनो नदी उफान पर है, जिससे कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। श्योपुर शिवपुरी रोड पर से सईपुरा इलाके की रेशम केंद्र आदिवासी बस्ती में कोनों का पानी भरने से बाढ़ आ गया है। कई मकान सैलाब में तब्दील हो गए हैं। हालांकि 3 दिन से लगातार हो रही बारिश रोकने का नाम नहीं ले रही है और 30 घंटे से बंद मोबाइल नेटवर्क सेवा फिर से शुरू हो गया है। कई ग्रामीण इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं, जहां सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ राहत बचाव कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश में बाढ़ से बिगड़े हालात पर देर रात सीएम हाउस में आपात बैठक हुई, जहां पर सीएम शिवराज ने अधिकारियों के साथ बाढ़ के हालात पर चर्चा की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो बाढ़ पीड़ितों के लिए हर संभव मदद उपलब्ध कराए। इसके साथ ही सीएम ने टूटे पुलों की वैकल्पिक व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि ग्वालियर चंबल संभाग बाढ़ के कहर से जूझ रहा है और हजारों गांवों से लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने हवाई दौरा करके बाढ़ के हालात का जायजा भी लिया और लगातार हालात पर नजर भी वो बनाए हुए हैं।